जैसे एक साहब ने बकरा ईद में गाय लाए, ज़बह की, तो वो बेचारी हामिला थी, उसके बच्चा था, वो बच्चा भी मर गया। तो कहने लगे उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था। तो मैंने कहा उसकी माँ की क्या नाजायज़ ताल्लुकात थे किसी से जो आपने उसको काट दिया। जानवर सारे बेकसूर ही होते हैं भाई, उनका कोई कसूर, तभी तो उनका हिसाब व किताब नहीं है ऐसे जैसे इंसानों का होगा। बात यह है कि इनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, असल बात यह है। अगर हमारे लिए नहीं बनाया तो एक छिपकली भी नहीं मार सकते आप, छिपकली भी। और अगर हमारे लिए बनाया है तो काटो खाओ भाई। एथियस से हमारा सवाल यह है कि तुम तो खुदा को मानते ही नहीं हो, तो जितना तुम्हें जिंदा रहने का हक है, तुम भी इत्तेफाक से पैदा हुए हो ना, तो ये भी इत्तेफाक से पैदा हो गए, तो दोनों को जिंदा रहने का बराबर का हक है। तुम सिर्फ सब्जियां खाओ, गोश्त खाने की तुम्हें इजाजत नहीं है, ये जुल्म है। हमारे पास तो दलील है, हम तो खुदा को मानते हैं, हमने खुदा ने इजाजत दी है, तुम्हारे लिए इन जानवरों को हमने मुसख्खर किया, हम तो खाएंगे। ये प्रथम अध्याय में क्या मतलब कुछ भी होली बुक तौरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा, उसमें यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। सही बात है। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाहु अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहाँ वो रहता है, ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाहु अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत, सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती सही बात है, चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो? मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो। ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का,